नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। और आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को आर्टिफिशियल इंसामिनेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि आप सभी लोग जानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे हम आपको रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट एनिमल्स का। और स्पेशली आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो चलते हैं दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए सीधे पॉइंट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे नर जननांग में क्या होते हैं, स्पेशली दो प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है। मुख्य लैंगिक अंग एंड सहायक लैंगिक, यानी कि जिसको हम एसेंशियल बोलेंगे या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो सेकंड है दोस्तों इसमें वो है एसेसरी, या इसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। पेपर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, या एसेंशियल यानी कि जो बहुत ज़रूरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा होता है मेल का, वो होता है टेस्टिकल्स। याद रख लीजिएगा, ठीक है। पेपर में सिंपल से भी पूछ लिया जाता है कि टेस्टिकल क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के, ठीक है। अगर हम सहायक लैंगिक अंग की बात करें या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों कई सारे आ जाते हैं, जैसे एपिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस जिसको हिंदी में रहे तो वाहनी भी कहते हैं, और सेमिनल वेसिकल्स, और साथ ही साथ पुरस्थ ग्रंथि यानी कि जो होती है प्रोस्टल ग्लैंड होती है वो, और साथ ही साथ कापर ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और जो नेक्स्ट आप लोग जानते हैं पेनिस हो गया। ये क्या है, इसमें सहायक लैंगिक अंग है, पर लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो प्राइमरी टेस्टिकल्स है, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको क्या है थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड सेकेंडरी कौन से हैं। और थोड़ा हम एक डायग्राम देख लेते हैं, और डायग्राम देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से अंग कहाँ पे होते हैं मेल के, ठीक है। डायग्राम से पता चल जाएगा कि चलो भाई टेस्टिकल कहाँ होता है, वास्ट डिफरेंस कहाँ होती है, एपिडिडाइमस कहाँ पे होता है, वो ये आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा जाते हैं। और फिर हम प्रत्येक के बारे में थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी क्या है वो आपको बताएंगे, प्रत्येक के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलते हैं दोस्तों डायग्राम में। तो दोस्तों देखिएगा ये क्या है, मेल का सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं ये हम आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं। जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि जो टेस्टिस होता है ये क्या है, टेस्टिकल क्या है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें हम स्क्रोटम भी पढ़ जाते हैं। तो ये इसमें क्या है दोस्तों, टेस्टिकल्स कहाँ पे होते हैं ये देख लीजिएगा, ये टेस्टिकल्स है। एपिडिडाइमस क्या होती है, यहीं पे अटैच होती है स्क्रोटम के साथ, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या होता है ये आप देख लीजिएगा, ये पूरा जो एक थैलानुमा है ना इसको ही स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, ये टेस्टिकल्स हो गए। और बुल्स में क्या है, पेयर में 2 होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कितने टेस्टिकल्स होते हैं, पेयर में एक पेयर होगा लेकिन संख्या में 2 होंगे, ठीक है दोस्तों। कभी कभी सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि वृषण की संख्या कितनी होती है बुल में, तो दोस्तों वो होती है 2, लेकिन पेयर की बात करेंगे जोड़ों में तो वो होगी 1, ठीक है। चलते हैं और अदर कहाँ कहाँ पे जो ये पार्ट होते हैं ऑर्गन्स होते हैं उनको देख लीजिएगा। अगर हम इसके बात करें बैक की तरफ चलते हैं। बैक की तरफ देखिएगा ये क्या है, रेक्टम है, जो कि पीछे की साइड से मलद्वार जिसको कहा जाता है, इसको आप छोड़ लीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा ये कापर ग्लैंड होगी, इधर की कौन सी ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट हो गया, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स होगी, एम्पुला हो गया, ब्लडर हो गया, यूरिनरी ब्लडर जहाँ यूरिन को स्टोर किया जाता है, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके माध्यम से मूत्र बाहर निकलता है। वास्ट डिफरेंस हो गई, आप सभी लोग जानते हैं। और वास्ट डिफरेंस को ही क्या करते हैं दोस्तों, जिस समय वो क्या करेंगे कट करते हैं, वास्ट डिफरेंस को ही अलग कर दिया जाता है। जिस समय हम क्या बधियाकरण करते हैं इसको दबा लिया जाता है, वास्ट डिफरेंस को ही यहीं से साइड से ही, इसके द्वारा क्या है सीमेन बाहर नहीं निकलता, वो हम पढ़ाएंगे आपको अभी आगे। और ये क्या दोस्तों, ये पेनिस हो गई, ठीक है। ये रूमेन हो गया, ये पूरा पेट गाय का इधर साइड का ये क्या है, रूमेन है। आप देख डायग्राम में जिसने भी ये गूगल से लिया गया डायग्राम, इनको भी थैंक यू बोलेंगे जिन्होंने इसमें डाला है। और ये अंत में क्या है, ये एपिडिडाइमस हो गया। आई थिंक मैंने आपको ये सभी पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं ये दिखा दिया है। और देखिएगा किस शेप का है, एस शेप का ही बताएंगे कि पेनिस किस साइज शेप में होता है, तो एस शेप में होता है, ठीक है दोस्तों। बताएंगे अभी आपको पेनिस के कौन कौन से पार्ट होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों ने आई होप आपने ये डायग्राम देख लिया और कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट होते हैं समझ लिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, प्रत्येक पॉइंट के बारे में बताते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है।
तो दोस्तों फर्स्ट हम चलेंगे मुख्य लैंगिक अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो वो हमने आपको पहले ही बताया, क्या एकमात्र मतलब टेस्टिकल्स क्या होता है, जिसको वृषण भी कहा जाता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। डायरेक्ट लिख लीजिएगा ऐसे ही। टेस्टिकल दो पाए जाते हैं। टेस्टिकल मेल में कितने होते हैं? दो होते हैं, या इसको हम एक जोड़ी भी, एक पेयर भी कह सकते हैं। नोट करते हुए चलेंगे आप, एक पेयर या दो। दोनों टेस्टिकल एक थैले की आकृति के अंग, जो एक थैले की आकृति जिसको स्क्रोटम में रखे होते हैं। ये टेस्टिकल क्या होती है? स्क्रोटम होता है। ये थैला है, ये थैले के अंदर दोनों टेस्टिकल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ये थैले को क्या बोलेंगे? क्या स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, में रहते हैं ये दोनों टेस्टिकल। कहाँ रहते हैं? ये दोनों टेस्टिकल रहेंगे स्क्रोटम में रहते हैं। और जिसका वजन कितना होता है? टेस्टिकल्स का वजन 500 ग्राम। वजन भी लिख लीजिएगा, कितना होता है? 500 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम स्क्रोटम की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम स्क्रोटम की बात करें तो पशु, देखिएगा, स्क्रोटम का काम क्या होता है? टेस्टिकल की बाहर तापक्रम से रक्षा करना। पहले क्या होती है? प्रोटेक्शन करना है बाहर के तापक्रम से, जो टेम्परेचर बाहर का हो तो उससे प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही साथ चोट लगने से भी बचाता है टेस्टिकल्स को। स्क्रोटम के ये कार्य हैं। क्या कार्य हैं? चोट लगने से बचाएगा, बाहर तापक्रम से भी बचाएगा, टेम्परेचर से बचाएगा। इसलिए यह तापक्रम नियंत्रण यानी कि थर्मो रेगुलेटर का कार्य करता है। स्क्रोटम क्या करता है? थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। लिखते चलिएगा, सबसे मेन काम है टेम्परेचर का। ठीक है, पशु शरीर के तापक्रम से 2 से 3 डिग्री कम रहता है स्क्रोटम का क्या? तापमान। क्या रहता है दोस्तों? पशु जो शरीर होगा ना, वजन, जो पशु का वेट बॉडी होगी, उसके तापक्रम से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा कम रहता है। जैसे आप लोग जानते हैं गाय का 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 38 के लगभग। तो आप 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देंगे तो इतना ही इसका बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पशु शरीर के तापक्रम से हमेशा क्या होता है? कम होता है टेम्परेचर। आपको समझ में आ गया होगा स्क्रोटम के कार्य। अगर हम टेस्टिकल्स के वर्क करेंगे, इसको नोट करेगा दोस्तों, टेस्टिकल्स के कार्य क्या क्या हो गए? वृषण के कार्य, स्क्रोटम के कार्य हमने आपको बता दिया। टेस्टिकल्स के कार्य क्या? प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पर्म। क्या जो जिंदे स्पर्म होंगे, जो वीर्य होगा, उसका क्या करता है? उत्पादन करता है टेस्टिकल्स। ठीक है, सेकंड करेगा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उसको क्या करेगा? उसका उत्पादन करेगा टेस्टिकल। याद करेगा, लिविंग स्पर्म का, वीर्य का निर्माण करेंगे, जीवित वीर्य का, और साथ ही साथ हार्मोन्स का निर्माण करेगा कौन? टेस्टिकल्स। ठीक है, ये इसके दो कार्य हैं। टेस्टिकल्स में एपिथीलियम सेल पाई जाती है। टेस्टिकल में क्या पाई जाती है दोस्तों? एक एपिथीलियम सेल पाई जाती है, जिसमें क्या होती है? जिसमें 2 सेल होती है, जैसे जर्म सेल हो गई और सरसोली सेल होती है। सरसोली सेल को मात्र सेल भी कहा जाता है, यानी कि मात्र सेल। ये मात्र लिख लिया, लेकिन मात्र यूं करके आप लिख लीजिएगा, मात्र सेल भी कहा जाता है सरसोली सेल को। ठीक है, और यही क्या होती है? जैसे जर्म सेल का काम क्या होता है दोस्तों? जर्म सेल का काम होगा स्पर्म का निर्माण करना। देखिए, टेस्टिकल में क्या होती है? एपिथेलियम टिश्यू होती है, नोट करते हुए चलेंगे। और इसमें क्या 2 सेल पाई जाती है, जर्म सेल, सरसोली सेल। जर्म सेल का काम स्पर्म का निर्माण करना होता है, जबकि सरसोली का सेल का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व प्रदान करना होता है स्पर्म को। स्पर्म को न्यूट्रिएंट क्या करता है? निर्माण करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है न्यूट्रिएंट को, मतलब स्पर्म को। ठीक है, सरसोली सेल, जिसको मात्र सेल भी कहा जाता है। मात्र सेल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? टेस्टिकल्स। ये काफ़ी बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, इससे काफ़ी पॉइंट बन सकते हैं। तो ये टेस्टिकल के कुछ पॉइंट हो गए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसके जो एसेसरी यानी कि जो सहायक ऑर्गन्स है, लैंगिक अंग है, सहायक लैंगिक अंग सेक्स ऑर्गन्स है, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सहायक की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं एपिडिडाइमस होता है। मैंने आपको सभी को डायग्राम के माध्यम से बता दिया कि एपिडिडाइमस कहाँ होता है, जिसको हिंदी में अधिकाई भी कहा जाता है एपिडिडाइमस को। यह एक लंबी तथा टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी लंबाई एपिडिडाइमस की, और सबसे लंबी बहुत ज़्यादा 33 से 35 मीटर, आप समझ सकते हैं 33 से 35 मीटर, इसकी यूनिट भी याद करिएगा, मीटर में होती है। ठीक है, और एपिडिडाइमस 3 भागों में होता है दोस्तों। फर्स्ट मुंड बोलते हैं, सेकंड को काय कहा जाता है हिंदी में, और थर्ड को, ये जैसे एपिडिडाइमस है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। जो अपर जो होगा उसको मुंड कहेंगे, जो नीचे का कहेगा उसको टेल कहेंगे। ठीक है, जबकि जो बीच का होगा उसको बॉडी कहते हैं। या देखिएगा, मुंड को क्या है? कैप्यूट कहा जाता है,
या हेड कहा जाएगा, या काय को जो बीच का होगा कार्पस कहा जाता है, या बॉडी कहा जाएगा, या जो पूंछ होगी, पूंछ साइड होगी वो क्यूडा या टेल कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इस 3 पार्टों में टेढ़ी मेढ़ी होती है नलिका। फर्स्ट क्यूपट अथवा ये ऑफ नहीं है, या अथवा हेड कहा जाएगा, और कार्पस और या बॉडी और क्यूडा और टेल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, लंबाई याद कर लीजिएगा 33 से 35 मीटर, 33 से 35 मीटर होती है एपिडिडाइमस की। शुक्राणु की बात करें, इसमें एपिडिडाइमस की बात करें तो शुक्राणु का संग्रहण करना, इसका मुख्य कारण क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्टोरेज करना होता है, और साथ ही साथ स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी एपिडिडाइमस ही करता है। नोट करते हुए चलेंगे आप लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। क्या होता है एपिडिडाइमस का वर्क, स्पर्म का स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्ट करना। चलते हैं दोस्तों, जो सेकंड चलते हैं तो होती है वास्ट डिफरेंस, यानी कि जिसको रेतोवाहिनी कहा जाती है या शुक्रवाहिनी हिंदू में कहा जाता है। वास्ट डिफरेंस, इसकी लंबाई देखिएगा, इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से जो है वो हम लेकर आए हैं, तो इसकी लंबाई देखिएगा दोस्तों 4 से 7 इंच होती है। कितनी होती है वास्ट डिफरेंस की लंबाई में पूछा जाए तो 4 से 7 इंच होती है। और वास्ट डिफरेंस को ही क्या करते हैं, जब बधियाकरण के दौरान इसको ही दबा दिया जाता है या काट दिया जाता है। वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिनी 4 से 7 इंच लंबी होती है, ठीक है, 4 से 7 इंच लंबी होती है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं सेमिनल वेसल्स, ठीक है, जिसको रेतोधान कहा जाता है। तो ये क्या होती है दोस्तों, वास्ट डिफरेंस जहाँ मिलती है ना, तो उसी स्थान पर एक बड़ी ग्रंथि होती है जिसे सेमिनल वेसल्स कहा जाता है, वेसिकल्स कहा जाता है, ठीक है। क्या होती है, रेतोधान वास्ट डिफरेंस जहाँ मिलती है उसी स्थान पर एक बड़ी ग्रंथि होती है, सेमिनल वेसल। ये ग्रंथि कई छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा मूत्र मार्ग में खुलती है, और ये छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा कहाँ खुलेगी, मूत्र मार्ग में खुलेगी। और चलेगा नेक्स्ट थिंग क्या है, सेमिनल वेसल्स कई प्रकार के रासायनिक संगठन वाले तरल पदार्थ वीर्य में मिलता है। सेमिनल कई प्रकार के, ये क्या होती है, कई प्रकार के जो रासायनिक संगठन वाले तरल पदार्थ होगी, लिक्विड होगा, केमिकल जो कंपोजिशन उसका होंगे वो वीर्य में मिल जाता है, और यह तरल पदार्थ शुक्राणु को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और जो ये केमिकल वाला जो तरल पदार्थ होगा ना दोस्तों, ये शुक्राणु में, यानी कि जो शुक्राणु है उस शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पर्म को आगे बढ़ाने में मदद देगा तथा भोजन तत्व देता है, और साथ ही साथ भोजन तत्व भी देगा। एक मतलब आप समझ सकते हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि रेतुवाहिनी, वाहिनी मतलब एक जगह से दोस्तों दूसरी जगह ले जाना, वाहन का कार्य करना, ठीक है। ये क्या बढ़ाने में मदद करता है, आप स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट चलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ ग्रंथि जिसे कहा जाता है हिंदी में, स्पर्म का पीएच मेंटेन करता है। इसके मेन कारण का यह भी तरल पदार्थ उत्सर्जन का करता है तथा तरल दूधिया होता है, जो उसका एक लिक्विड होगा दोस्तों वो क्या होगा, दूधिया कलर का होगा तथा एक विशेष प्रकार की गंधु युक्त होता है। ये क्या गंध भी छोड़ता है, गंदी मतलब उसमें क्या होगी, एक स्मेल भी आएगी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जिसमें एक तरल पदार्थ उत्सर्जित होगा, दूधिया कारण, मुख्य कारण क्या है, पीएच मेंटेन करना। चलते हैं दोस्तों, काउपर ग्लैंड्स की तरफ बात करें तो ये मूत्र मार्ग के दोनों ओर जुड़ी रहती है। काउपर्स ग्लैंड कहाँ होती है, मूत्र मार्ग के दोनों ओर जुड़ी रहती है, और इनकी संख्या भी कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। नोट करते हुए चलेंगे, काउपर्स ग्लैंड की संख्या भी 2 होती है। चलेंगे दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग जिसको कहा जाता है। यह एक लंबी चौड़ी नलिका होती है। नोट करते हुए चलेंगे, ये एक चौड़ी नलिका होती है। यह पेनिस से पहले भाग होता है, पेनिस से पहला भाग होता है। इसमें मूत्र तथा वीर्य दोनों ही खुलती है, इसमें मूत्र और वीर्य जो दोनों नली होगी वो इसमें ही खुलती है यूरेथ्रा में, और अलग इसमें खुलती है या समयानुसार मूत्र और वीर्य आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यूरिनरी ब्लड भी होता है, मूत्र को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, पेनिस। देखिएगा पेनिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, सीसन भी कहा जाता है। और यहाँ देखिएगा ये क्या है, नर जनन प्रणाली का अंतिम बाहरी अंग होता है, नर जनन प्रणाली का बाहरी अंग होगा। और यह अंग्रेजी के शब्द किस प्रकार का होगा, नोट करते हुए चलेंगे, एस आकार की भांति रहता है। किस भांति रहता है, अंग्रेजी की पेनिस एस आकार की भांति रहता है। और इस मोड़ को क्या कहेंगे, सिग्मोइड फ्लेक्सर कहा जाता है। एस जो मोड़ होगा एस आकार में यूं होता है दोस्तों, यूं करके, ठीक है,
आप समझ रहे होंगे, ये यूं 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 करके होगा, ये पेनिस हो गया। इधर एस आकार, ये क्या बन गया, एस आकार बन गया। और इसी आकार को क्या कहेंगे, सिग्मोइड फ्लेक्सर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर भी कहा जाता है। किस आकार को, एस आकार को, जो पेनिस अंग्रेजी के एस शब्द से है। और जब पशु सेक्स के लिए उत्तेजित होता है तो सिसन की लंबाई बढ़ जाती है। जब उत्तेजित होगा, एक्साइटमेंट होगा, तो जो पेनिस होगा वो बढ़ जाएगा आकार में। और इस आकार के समीप एक आकर्षक पेशी होती है जिसको क्या कहा जाता है, रेट्रैक्टर मसल पाई जाती है। जो मसल पाई जाती, रेट्रैक्टर मसल पाई जाती है जो बढ़े हुए सिसन को पुनः वापस आवरण में लाती है। जो सिसन बढ़ जाएगा, जो पेनिस बढ़ जाएगा, यह रेट्रैक्टर मसल के द्वारा क्या वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। और सिसन की लंबाई कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ ला जाती है, तो वो होती है 3 फीट लंबा व्यास। ठीक है, 3 फीट लंबा होगा, जबकि व्यास कितना, 1 इंच रहता है। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे नेक्स्ट बात वर्षण या रज्जु यानी कि स्पर्मेटिक कोड की बात करें। तो स्पर्मेटिक कोड मैंने पहले भी बताया आपको। तो वास्ट डिफरेंस के समान आकृति वाली नलिकाएं शरीर से टेस्टिकल में पहुंचती है। वास्ट डिफरेंस मैंने बोला, क्या इसको दबाएंगे, वास्ट डिफरेंस को ही दबाते हैं, या यही क्या होती है इसमें, स्पर्मेटिक कोड में जुड़ी होती है। ठीक है, समान आकृति वाली नलिकाएं शरीर के से टेस्टिकल में पहुंचती है, स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, वास्ट डिफरेंस के समान आकृति वाली नलिकाएं शरीर से टेस्टिकल्स में पहुंचती है, स्पर्मेटिक कोड उसको ही कहते हैं। और युवा अवस्था से पहले इन्हें दबा अथवा काट दिया जाता है, तो इस समय ही इसको क्या कर लिया जाता है, बधिया कर लिया जाता है। इसको काट लिया जाता है या दबा लिया जाता है, तो बधिया कर लिया जाता है। तो मेन काम क्या होता है, वास्ट डिफरेंस का ही होता है। पर पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो बधियाकरण के दौरान किस कोड को दबाते हैं, तो स्पर्मेटिक कोड को दबाते हैं और वास्ट डिफरेंस को काटेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आज की, ये वीडियो हमने आपके लिए लेकर आए थे। और ये मेल का क्या हो गया दोस्तों, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कंप्लीट हो गया, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट मेल का भी हो गया और फीमेल का हो गया। और जो थर्ड पार्ट होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा देखिएगा, कलेक्शन होगा सीमेन का। किस प्रकार से सीमेन का कलेक्शन करते हैं, डाइल्यूशन किसके साथ मिक्स करते हैं, प्रिजर्व किसके साथ करते हैं सीमेन का, और आर्टिफिशियल इंसामिनेशन, और साथ ही साथ रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसामिनेशन इन कैटल इम्प्रूवमेंट के, कैटल इम्प्रूवमेंट में आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भधान के क्या क्या रोल है, इस चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। और उसके साथ ही ये आर्टिफिशियल इंसामिनेशन का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी, कमेंट सेशन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए। ये हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ढंग से आप अपनी पढ़ाई में जुटे रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।